हेलो दोस्तों, वेलकम टू चेतना क्लासेस। लर्न मराठी विथ इजी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। आप सीखने जा रहे हैं मराठी सुलभ भारती इयत्ता 7वीं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आजारी पडण्याचा प्रयोग। आजारी यानी कि बीमार, बीमार होने की एक कोशिश। देखिए, आज तक तो सभी लोगों ने यह सुना था कि लोग बीमार न होने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये चैप्टर ऐसा है जहां बीमार होने की कोशिश की जा रही है। तो सोच सकते हैं कितना मजेदार ये चैप्टर होने वाला है। इसके लेखक हैं द मा मिरासदार। इनका जन्म 1927 में हुआ था। ये एक प्रसिद्ध लेखक हैं, कथा कथनकार हैं, गप्पा गोष्टी, गप्पांगण, गाणारा मुलूक, गुदगुल्या, जावई बापूंच्या गोष्टी, ताजवा, भूताचा जन्म, माझ्या बापाची पेंड, मिरासदारी, ये सब इनकी कुछ कथा संग्रह बहुत ही प्रसिद्ध है। नावेतील 3 प्रवासी हा अनुवाद, तसेच अंगत पंगत, बँड बाजा हे विनोदी निबंधही, विनोद यानी कि जोक्स, कॉमेडी, तो इस तरीके की निबंध रचनाएं भी इनकी बहुत ही प्रसिद्ध है। तो आज का हमारा जो चैप्टर है ये भी इसी एक विनोदी निबंध रचना का ही हिस्सा है। इसमें हम क्या देखेंगे? मुलाचे आजारपणाबाबतचे विचार व त्यांचे दवाखान्यातील वागणे याचे मार्मिक व विनोदी वर्णन लेखकाने प्रस्तुत पाठात केले आहे। यानी कि एक छोटा बच्चा बीमारी को लेकर क्या सोचता है, उसके विचार क्या है, और वो दवाखाना यानी कि डिस्पेंसरी में उसका बिहेवियर कैसा होता है, इसके बारे में बहुत ही मार्मिक और विनोदी यानी कि जोक्स के साथ में एक्सप्लेन किया उन्होंने। एक्चुअली क्या होता है कि बच्चों को लगता है कि बीमार होने पर बहुत ही मजा आता है। क्यों? क्योंकि बीमार होने के बाद उन्हें बहुत सारे फल, मीठा मीठा हलवा और बहुत सारे तरह तरह के खाने पीने की चीजें दी जाती है, ये कहने के लिए कि वो पेशेंट है और पेशेंट के हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो वह जो छोटा बच्चा है जब अपने घर में सभी लोगों को देखता है कि लोग बीमार पड़ते हैं और बहुत ही मजा करते हैं, तो वो सोचता है क्यों ना मैं भी एक बार बीमार होकर देखूं। ऐसा सोचकर वह छोटा सा बच्चा बीमार होने का प्रयोग करने के लिए डॉक्टर के पास चला जाता है, और वहां से ये कहानी हमारी शुरू होती है, किस प्रकार से भाई उसकी फजीती होती है डॉक्टर के यहाँ पे डिस्पेंसरी में जाकर। तो ये चीज आज हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपण एकदाही कधी दुखणे करी नव्हतो, ही गोष्ट ध्यानात आल्यावर मोठी लाज वाटली। वो छोटा बच्चा क्या कहता है कि मैं एक बार भी कभी दुखने करी यानी कि किसी भी आजारी मानुष, किसी भी दुखने करी मतलब आजारी मानुष, बीमार जैसा बिल्कुल नहीं हूं। ये गोष्ट, ये बात जब भी उसके ध्यान में आती है, यानी कि जब भी उस लड़के को ये रियलाइज होता है, तो उसे बहुत ही लाज यानी कि शेम, उसे बहुत ही शर्म महसूस होती है। उस बच्चे को क्या शर्म महसूस होती है कि मैं कभी भी बीमार ही नहीं पड़ा। तो बोलता है छे निदान एखाद दुसऱ्या वेळी तरी आपण आजारी पडायचे होते। तो बोलता है छी निदान कभी तो एकाद दूसऱ्या वेळी मतलब कभी तो एकाद बार हमें बीमार पड़ना होता। कैसी बीमारी चाहिए? टाइफाइड, क्षय, निमोनिया। असली टाइफाइड एक प्रकार का बुखार है, क्षय यानी कि टीबी, ट्यूबरोक्लोसिस, और निमोनिया ये भी एक बुखार है। तो ऐसी बड़ी बड़ी बीमारी, मोटी मोटी गोड़ दुखनी राहू द्या बाजूला। क्या कह रहा है? इतनी बड़ी बड़ी बीमारी रहने दो बाजू में, पर ठंडी ताप, कभी कोई ठंडा सा मतलब बुखार जिसमें ठंडी से कांपने लगे बदन, खोखला, खांसी, पडसे यानी कि सर्दी, यांपैकी काहीतरी माझ्या वाटणीला यायला हवे होते। तो छोटा बच्चा ये सोचता है या तो मुझे कभी बुखार हो जाता जिससे मेरा बदन कांपता, खांसी हो जाती, या कभी सर्दी हो जाती। ऐसा छोटा मोटा तो बीमारी कभी होना चाहिए। निदान
पोट दुखी, डोके दुखी, यांतले तरी काही, अगर ये नहीं तो कम से कम पेट दर्द हो जाए, सर दर्द हो जाए, इनमें से कोई बीमारी हो जाए। सोचिए, ये बच्चा ऐसा सोच रहा है कि चलो बड़ी बीमारियां ना सही, लेकिन कुछ छोटी बीमारी, सर्दी बुखार खांसी जैसा या पेट दर्द या सर दर्द जैसी बीमारी ही मुझे क्यों ना हो जाए। आपल्या स्वतःच्या मालकीची एकही औषधाची बाटली अजून असू नये। क्या बोल रहे हैं कि मेरा खुद का पर्सनल, जो सिर्फ मेरी हो मेडिसिन, ऐसा कोई भी मेडिसिन का बॉटल मेरा आज तक घर में नहीं है। एखादेही साधे इंजेक्शन माझ्या वाटणीला येऊ नये काय? एक छोटा सा इंजेक्शन भी क्या मेरे रास्ते में नहीं आ सकता? मतलब कभी तो बीमार पड़ूं और मेरे नाम की एक दवाई हो मेरे घर पे, जो सिर्फ मेरी हो, पर्सनली मेरे लिए आई हो, या फिर एक इंजेक्शन तो कम से कम लगना चाहिए। जहां बच्चे इंजेक्शन से दूर भागते हैं, ये बच्चा कहता है एक इंजेक्शन तो कभी आना चाहिए मेरी लाइफ में। आमच्या घरात नेहमी कुणीतरी आजारी पडायचे। उस बच्चे ने क्या देखा कि मेरे घर में हमेशा, नेहमी, हमेशा कोई तो बीमार होता है। आई नेहमी खोकायची, मम्मी को हमेशा कफ की प्रॉब्लम रहती है। बाबांना दर 8 दिवसांनी पळसे यायचे और पिताजी को हर हफ्ते में दर 8 दिवसाने यानी कि हर आठवडे पळसे यानी कि सर्दी वगैरह की प्रॉब्लम रहती है। दादा कॉलेजात जात असता तरी त्याचे अंग नेहमी दुखायचे। दादा कॉलेज में जाते हैं, कोई ऐसा कोई जॉब वगैरह करने नहीं जाते या फील्ड वर्क पे नहीं जाते, कॉलेज में जाते हैं, फिर भी हमेशा उनका अंग दुखता है यानी कि बॉडी पेन होता है हमेशा। कभी कभी ताईचे हाथ दुखायचे और कभी कभी दीदी का भी हाथ दर्द होता है, पाय दुखायचे, पाव में दर्द होता है। ती ही गादी टाकून झोपायची। वो भी क्या करती है, गादी बिछा लेती है, बेड बिछा लेती है और सो जाती है। सगळ्यांची औषधे मोठी छान असायची। इसको क्या लग रहा है, सभी के पास दवाइयां होती है, मेडिसिन होती, कैसी, बड़ी बड़ी सी, सुंदर सुंदर सी, छान सुंदर। और साथ में जो पेशेंट होते हैं उन्हें जल्दी रिकवरी करने के लिए फ्रूट्स दिए जाते हैं, जिसमें संतरी, ऑरेंज, मौसम्बी, सफरचंद यानी कि एप्पल, खड़ी साखर यानी कि मिश्री, और बेदाना यानी कि रेजिन, जिसे हम किशमिश भी बोलते हैं, सूखा मेवा, पेड़े और गोड औषध, मीठी मीठी दवाइयां, यांचा मारा सारखा चाललेला असायचा। तो उसने क्या देखा, जब भी घर में कोई बीमार होता है तो उसे बहुत सारे तरह तरह के फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, पेड़े और मीठी मीठी गोलियां खाने के लिए मिलती हैं। 4 दिवस आजारी पड़ून अशक्तपणा आला। 4 दिन जब बीमार होते हैं तो अशक्तपणा, वीकनेस, कोई काम नहीं कर पाने जैसी फीलिंग आ जाती है, जिसमें हम ऐसा फील करते हैं कि हमारी बॉडी में अब ताकत नहीं रह गई है। म्हणजे शीरा ही रोज व्हायचा, तो मतलब उनके लिए शीरा भी रोज बनाया जाता है। शीरा, रवा को फ्राई करके, रोस्ट करके और उसका हलवा तैयार किया जाता है, उसको शीरा बोलते हैं। तो रोज शीरा भी बनाया जाता है। हा सगळा प्रकार पाहून आपण आजारी नाही या गोष्टीचे मला अत्यंत दुःख होऊ लागले। अब इस बच्चे को बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। क्या दुख हो रहा था कि भाई जो बीमार है उसे बहुत सारी चीजें खाने के लिए मिल रही है, जे पदार्थ ही सगळी मंडली आजारी म्हणून खात असत ते औषध या नावाखाली मोडत असत। अब इसे दुख क्या बात था कि ये पूरी मंडली, मम्मी, पापा, भैया, दीदी, ये चारों, आई, वडील, दादा आणि ताई, ये चारों लोग जो है सारी चीजें खाते थे। पूरी मंडली, सगड़ी मंडली, ग्रुप बीमारी के नाम पर सब कुछ खा रहे थे, और वो भी क्या बोल के, औषध, कि ये मेडिसिन है, नावाखाली, औषधाची नावाखाली मोडत असे। जो भी खाना रहता था बोलते थे अरे ये हमारे लिए मेडिसिन है। त्यामुळे त्यांना हाथ लावायची मला सख्त मनाई असे। इसीलिए उस बच्चे को उन चीजों को हाथ लगाने की भी सख्त मनाई थी, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, पूरी तरह से मना कर रखा गया था कि भाई ये सिर्फ बीमार लोगों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। इसीलिए तो वो बार बार बीमार पड़ने के बारे में सोच रहा था। ही औषधे आपण ही बरोबरीने घ्यावीत आणि त्यांच्या दुखात सहभागी व्हावे असे मला फार वाटू लागले।
तो बच्चा कहता है कि ये औषधि मतलब जो फल फ्रूट है, इन सब चीजों को उनके साथ त्यांच्या दुखात, उनके दुख में मैं भी दुखी एक बन जाऊं, मैं भी एक बीमार बन जाऊं और उन चीजों को भाई मैं भी अच्छे से खा सकूं, ऐसी इच्छा उसे बहुत ज्यादा हो रही थी। या विचाराने मला काही सुचेना, और इस विचार से उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि कैसे मैं इन सबके साथ सहभागी यानी कि इन सबके मंडली का एक मेंबर बन जाऊं और उन सब चीजों को खा पी के मजे लूं। घरातल्या माणसांच्या मला मोठा राग येऊ लागला। घर के लोगों का, घर के जो मेंबर्स थे उन सब के ऊपर से बहुत ज्यादा गुस्सा, मोठा राग, बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। त्यांचा स्वार्थीपणा पाहून मी अगदी चिडून गेलो। उनका स्वार्थीपना, वो लोग कितने सेल्फिश है कि सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, मेरे बारे में सोचते ही नहीं है, ये सोचकर मैं बहुत ही चिढ़ गया, ऐसा वो बच्चा सोचता है। ती मंडली स्वतःच इतक्या वेळा आजारी पडत होती की माझ्या वाटणीला कोणतेही आजारपण येत नव्हते। बोल रहे हैं ये मंडली, ये पूरे मेरे फैमिली मेंबर्स इतनी बार बीमार पड़ते थे कि कोई भी बीमारी मेरे रास्ते तक आ ही नहीं पाती थी, मतलब वो बीमारी मुझ तक पहुंच ही नहीं पाती थी, मेरे सारे घर वालों को ही वो बीमारियां होके रहती थी। ते काही नाही, आपण आजारी पडून डॉक्टरांकडून औषध आणायचेच असे शेवटी मी ठरवून टाकले। अब बोलता है मैंने लास्ट में फाइनली डिसाइड ही कर लिया। क्या डिसाइड कर लिया कि ऐसा कुछ नहीं, जाने दो, अब मैं बीमार होऊंगा और डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन भी लाऊंगा, ये फाइनली उसने डिसाइड किया। मग नेहमीप्रमाणे मी रोजच्या 3-4 बाटल्या घेतल्या। नेहमीप्रमाणे हमेशा की तरह रोज के 3-4 बॉटल्स उसने लिए और डॉक्टर के पास गया। छड्डीच्या खिशात मी स्वतःची बाटली निराड़ी जपून ठेवली होती। उनमें से जो डिफरेंट सी एक बॉटल थी उसने अपने पॉकेट में रख ली थी। दवाखान्यात तो खूप गर्दी होती, डिस्पेंसरी में बहुत ज्यादा ही भीड़ थी, गर्दी यानी कि क्राउड। खूप माणसे असली म्हणजे मला फार बरे वाटा, बहुत सारे लोग थे इसलिए इसे बहुत अच्छा लगा। देखिए नॉर्मली क्या होता है, आप डिस्पेंसरी में गए और बहुत लंबी लाइन लगी है, बहुत सारे पेशेंट अगर हैं तो बहुत बुरा लगता है कि अरे काफी टाइम लगेगा, लेकिन इसे बहुत मजा आ रहा है कि अगर ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा देर तक बैठने मिलेगा डिस्पेंसरी में, कारण त्यामुळे बराच वेळ दवाखान्यात बसता येते। समझे, यानी कि बहुत ज्यादा समय तक डिस्पेंसरी में बैठने के लिए मिलेगा, इसलिए ये बच्चा बहुत खुश था कि बहुत भीड़ है, अच्छा है। शिवाय बसलेल्या माणसांच्या चेहऱ्यांकडे बघता येते। क्यों, वहां बैठकर करना क्या है, जो लोग वहां वेटिंग में बैठे हुए थे उनके चेहरों की ओर देखना था। काय छान दिसतात एक एक लोग, बोलता कितने अच्छे दिखते हैं एक एक लोग आते, एक एक पेशेंट जो वहां बैठे हैं वो कितने सुंदर दिखते। क्यों सुंदर दिखते हैं, अब देखते हैं आगे। हळूच मी कुर्सीवर बसलो आणि लोकांकडे टकामका बघू लागलो। हे बघा काय सांगतो। धीरे से मैं कुर्सी पर बैठा और लोगों की ओर टकामका टकामका एक टक देखने लगा। काही लोग कणहत होते, अब कुछ लोग अपने दर्द को लेकर कराह रहे थे। उन्हें जो दर्द हो रहा था, जो पेन हो रहा था, उसके लिए वो करा रहे थे, वो फीलिंग्स थी पेन की। कुणी इंजेक्शन घेऊन बसले होते, कुछ लोग इंजेक्शन लगवाकर बैठे हुए थे। आपल्या दंडावरल्या पिवळ्या डागाकडे मोठ्या पुशारकीने पाहत होते। अब वो लोग क्या कर रहे थे, जो उन्हें इंजेक्शन लगी थी, दंडा जो उनको दंड मिला था उसके ऊपर जो पैच लगाया हुआ था, डागा यानी कि जो पैच था, उसकी तरफ वो बहुत ही फुशारकी यानी कि बहुत बड़ाई मारते, जैसे मैंने कितना बड़ा काम कर दिया, देखो मैं इंजेक्शन लगवा के बैठा हूं, तो ये फुशारकीने देख रहे थे वो लोग। त्यांच्याकडे पाहून मला त्याचा फार हेवा वाटू लागला। ये बच्चा कहता है उनकी ओर देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा हेवा वाटने लगा। हेवा यानी कि मुझे भी चाहिए ऐसा ही इंजेक्शन, और मैं भी अपने उस इंजेक्शन लगाए हुए पैच की तरफ ऐसे बहुत ही फुशारी से यानी कि
बड़ाई मारते हुए मैं भी देख सकूं अपने आप को। हळूहळू पुष्कळ लोक निघून गेले। धीरे धीरे काफी सारे, पुष्कळ यानी कि बहुत सारे लोग निकल गए। मग मी हळूच माझी छोटी बाटली डॉक्टरांच्या टेबलावर सरकवली। फिर मैंने धीरे से मेरी छोटी सी मेडिसिन के लिए जो बॉटल ले गया था उसे डॉक्टर के टेबल पर सरकाई, ताकि वो डॉक्टर उसमें मेडिसिन दे सके। आणि म्हणालो, डॉक्टर मला बरं वाटत नाही हो, मला ही औषधी हवे आहे। और क्या बोला कि डॉक्टर मुझे ठीक नहीं लग रहा है, नॉट फीलिंग वेल, मला ही औषधी हवा है, मुझे भी मेडिसिन चाहिए। असं मग ये इकडे। फिर डॉक्टर ने क्या कहा, अच्छा ऐसा है, ठीक है तो इधर आओ, बघू तपासू, चलो देखते हैं, तुम्हें चेक करते, तपासू चेक करते। असे म्हणत डॉक्टरांनी मला खाटेवर झोपायला सांगितले। ऐसा बोलकर डॉक्टर ने बच्चे को खाट पर लेटने के लिए कहा। त्या गुलगुलीत खाटेवर झोपताना अशी काही मजा वाटली म्हणा। तो वो क्या कहता है बच्चा, देखो गुलगुलित, उतने सॉफ्ट खाट पर सोते हुए कितना मजा लगा, क्या बताओ। इतक्या वेळा आपण दवाखान्यात आलो, पण ह्या खाटेवर पडायचे सुख कधी सुद्धा आपल्या वाट्याला आले नव्हते। अब वो बोल रहा है, इतनी बार मैं दवाखाने आया, इतनी बार मैं डिस्पेंसरी आया, लेकिन इस सॉफ्ट वाले गद्देदार खाट पर सोने का सुख कभी भी मुझे नहीं मिल पाया। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वो पेशेंट यानी कि भाई या बहन या पापा मम्मी के साथ आए होंगे, तो जो पेशेंट है डॉक्टर उनको ही वहां पे भेजेंगे, तो इसका तो कभी बारी आया ही नहीं था। आता डॉक्टर ती छान नळी आपल्या छातीवर पोटावर लावतील, तपासतील। अब डॉक्टर वो छान नळी यानी कि स्टेथोस्कोप अब मेरी छाती पे, पेट पे, सब जगह लगाकर चेक करेंगे। कदाचित इंजेक्शन सुद्धा देतील, हो सकेगा तो इंजेक्शन भी देंगे, नाही कोणी म्हणावे, ना कौन बोल रहा है, लगाना है तो लगाओ इंजेक्शन, ऐसा उसका मानना है। मग कसले तरी औषध बाटलीत भरून देतील, फिर कोई तो मेडिसिन बॉटल में भर के देंगे। आहा, क्या मजे की बात है कि मुझे इंजेक्शन भी लगेगा, मेडिसिन भी मिलेगी और मैं घोषित कर दिया जाऊंगा कि मैं एक बीमार हूं। आपल्यालाही स्वतंत्र वाटली मिळायची तर एकूण दादाची आणि ताईचीच एट नको काही एवढी, तो क्या अब मुझे भी स्वतंत्र मेरी खुद की पर्सनल बॉटली मेडिसिन की मिलने जा रही है। अब दादा यानी कि भैया और दीदी का अब कोई भी एटीट्यूड नहीं चलेगा। वो लोग बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं कि मेरी खुद की मेडिसिन है इसलिए मैं ये सब कुछ खा रहा हूं, तो अब मैं भी दिखा सकता हूं, मैं भी बीमार हूं, मुझे भी मेडिसिन मिली है, अब मैं कुछ भी खा सकता हूं। आनंदाने मी खाटेवर लोळत होतो, खुशी से मैं उस खाट पर, डिस्पेंसरी के उस खाट पर लोटपोट कर रहा था। एवढ्यात डॉक्टर खोलीत आले। इतने में डॉक्टर कमरे में आए। अब तक तो मैं सोच रहा था कि मेरे साथ ऐसा सब कुछ होगा, अब देखिए डॉक्टर आए, अब क्या होता है देखते हैं। त्यांनी मला तपासले, डॉक्टर ने मुझे चेक किया, इकडे तिकडे पालथे वळायला सांगितले, इधर उधर, और उसके बाद मुझे पालथे यानी कि पेट के बल लेटने के लिए कहा, यानी कि पलटने के लिए कहा। गळ्यातली नळी छातीवर लावली, फिर डॉक्टर ने जो अपने गले में नळी यानी कि स्टेथोस्कोप था उसे छाती पे लगाया, जीभ बघितले और उसे जीभ बाहर करके दिखाने को कहा। तेव्हा तर मला अगदी धन्य धन्य वाटू लागले। उस वक्त तो मुझे बहुत ही ज्यादा धन्य यानी कि मैं बहुत, आज का दिन मेरा अच्छा जा रहा है ऐसा फील होने लग गया। त्यांनी जेव्हा पोटावर एकदम टिचकी मारली, टिचकी जब मुझे पेट पर पिंच किया तेव्हा तर मला खूप हसायलाच आले। उस वक्त मुझे तो बहुत हंसी ही आई। मग मी डॉक्टरांना सांगितले, डॉक्टर इंजेक्शन द्या बर का। फिर मैंने डॉक्टर को कहा, डॉक्टर इंजेक्शन लगा दो, समझे क्या। ताईला आणि दादाला खूप झाली आतापर्यंत। अब भैया को और दीदी को आपने बहुत मेडिसिन दे दी, बहुत सारे इंजेक्शन दे दिए,
अब मेरी बारी आहे, आता मला पाहिजे, अब मेरी बारी आहे, निदान तर एक, कम से कम एक तो दे दो, निदान कम से कम एक तो दे दो. डॉक्टर म्हणाले, हो का. डॉक्टर बोलते, हाँ क्या इंजेक्शन चाहिए क्या तुम्हें. मग क्षणात मनात एक धाडसी विचार चमकून गेला. फिर बोलता है, बच्चा बोल रहा है कि फिर कुछ ही देर में मेरे मन में एक बहुत ही धाड़सी यानी कि करेजफुल एक विचार, एक सोच मेरे दिमाग में आई, एक आयडिया आया. अगदी खासगी आवाजात मी डॉक्टरांना विचारले. बहुत ही लो वॉइस में मैंने डॉक्टर को पूछा. क्या पूछा. तुम्हाला ऑपरेशन करता येतं का हो डॉक्टर. देखिए ये बच्चा क्या पूछता है डॉक्टर से, डॉक्टर आपको ऑपरेशन करने आता है क्या. तो डॉक्टर माझ्याकडे एकदम भगायला लागले. अब डॉक्टर से देख रहा है उसको, आखिर ये इतना सा बच्चा मेरे से ये सब क्यों पूछ रहा है. थोड़े थांबून म्हणाले, का रे बाबा. थोड़ा रुक के ऐसे देख रहे, सोच रहे आश्चर्य में. फिर डॉक्टर बोलते, क्या रे बाबा तू कुछ भी पूछ रहा है. नाही करायचं असलं तर ते सुद्धा करा. तो बोलता है, नहीं अगर करना है तो आप ऑपरेशन भी कर दो, दवाई भी दे दो, इंजेक्शन भी लगा दो, और अगर मन करे तो ऑपरेशन भी कर दो. मी काही घाबरत नाही, मैं कोई डरता वरता नहीं हूं. डॉक्टर पाहतच राहिले. डॉक्टर बेचारे आश्चर्य में आकर देखते ही रह गए ऐसा अचानक से कि ये किस टाइप का पेशेंट मेरे पास आज आया है. मला वाटलं ते बहुतेक माझ्या सूचनेवर विचार करत असावेत. मुझे लगा हो सकता है वो मेरी सूचना मतलब जो मैंने नोटिस दी उनको उसके ऊपर सोच विचार कर रहे हैं. होय म्हणाले तर फारच चांगले हो झाले. अगर वो हाँ कहेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा. ऑपरेशन केलेच त्यांनी तर मग काय विचारता. अगर ऑपरेशन किया उन्होंने मेरा, देखिए इस बच्चे की सोच देखिए कितनी है कि अगर उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया तसाच पड़त पड़त घरी जाइन. उसे ये पता ही नहीं है कि ऑपरेशन के बाद भाई रेस्ट के लिए हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है. वो क्या ऑपरेशन अगर हो गया मेरा तो मैं बस ऐसे ही उठूंगा और दौड़ते दौड़ते घर पे जाऊंगा, सगळ्यांना ऑपरेशन दाखवीन और सभी को अपना ऑपरेशन दिखाऊंगा. पण डॉक्टर थंडपणे म्हणाले, बरं आहे आता असं. लेकिन डॉक्टर ने बहुत ही ठंडा सा रिस्पॉन्स दिया और बोलते हैं, बरं आहे आता असं कर, तू उतर खाली. बोलते हैं, ठीक है अभी ऐसा करो तुम नीचे उतरो. मी मोठ्या नाखुशीनेच खाली उतरलो. ये बहुत बड़े दुख के साथ इस बिस्तर से नीचे उतरा. त्यांच्या चेहऱ्याकडे उत्सुकतेने बघू लागलो और डॉक्टर के चेहरे की ओर बहुत ही ज्यादा उत्सुकता यानी कि एक्साइटमेंट में, अभी कुछ तो बोलेंगे, कोई तो मेडिसिन देंगे, इस तरीके से बहुत ही एक्साइटमेंट में डॉक्टर की तरफ देखने लग गया. हे बघ तुला काही झालं नाही, समझला ना. पर डॉक्टर ने क्या कहा, ये देख तुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है, समझ में आया ना. ठणठणीत आहे तबीयत तुझे, एकदम टकाटक ठणठणीत है तुम्हारी तबीयत. तेव्हा औषध काही नहीं, इसीलिए तुम्हें कोई मेडिसिन नहीं मिलने वाली है. पढ़ जा घरी, अभी जा घर पे जा, भाग के जा. डॉक्टरांचे हे बोलणे ऐकून माझी फार निराशा झाली. डॉक्टर ने जब उसे भगा दिया घर पे, भाई तेरे को कोई मेडिसिन नहीं देने वाला, तुझे ना ही मैं इंजेक्शन देने वाला हूँ, कुछ भी नहीं, तो उसके सारे इतने दूर तक के जो सोच विचार थी धार सभी कुछ वेस्ट हो गया और वो निराश हो गया. मी रडकुंडीला येऊन म्हणालो. बच्चा कहता है कि मैं रोने रोने जैसा होकर और बोलने लगा. रडकुंडी डोळ्यांत अश्रू रहने मतलब आंखों में आंसू भर गए. और फिर मैंने कहा, असं काय हो, द्या ना मला एखादा औषध. ऐसा क्या डॉक्टर साहब, ऐसा क्या कर रहे हो, एक तो औषधि एक तो मेडिसिन दे दो ना प्लीज. तो बच्चा इस तरह से डॉक्टर के सामने रोते रोते कहता है. तो बेसिकली इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है कि हमारी लाइफ में कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, उस प्रॉब्लम को हमारे पास देखने के लिए दो नजरिया होता है. या तो हम उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझ के रोते बैठे या फिर उसे हंसी मजाक में इसी तरीके से उड़ा दें, जो कि एक छोटे से बच्चे के मन में जो
भावना थी, उस भावना को यहाँ पर बहुत ही कॉमेडी के फॉर्म में दिखाया गया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और आप इस चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें आपका अपना चेतना क्लासेस यूट्यूब चैनल, और आने वाली सभी वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारा मोटिवेशन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।